स्टार्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए यह व्यवस्था दी थी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, अपनी तथा अपनी पत्नी के नाम की समस्त संपत्ति और आय के स्रोतों और अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को दे। सर्वोच्च न्यायालय की इस व्यवस्था से राजनीतिज्ञों में खलबली मच गई। इस निर्णय के विरुद्ध सत्ता पक्ष तथा विपक्ष में सर्वसम्मति कायम हो गई और मई 2022 में चुनाव सुधार कानून बनाकर मात्र यह व्यवस्था की गई कि उम्मीदवार केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देंगे जिन्हें न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। केवल विजयी उम्मीदवार को ही अपनी आस्तियां तथा देनदारियों का विवरण देना होगा। किसी भी उम्मीदवार के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना जरूरी नहीं होगा। इन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर दिया गया। पैरा सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, लोक सत्ता तथा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने नए सिरे से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ के न्यायमूर्ति MB शाह, न्यायमूर्ति PB रेड्डी तथा न्यायमूर्ति DS धर्माधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया। अलग अलग किंतु लगभग एक जैसे निर्णयों में तीनों ही न्यायाधीशों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी चुनाव सुधार अध्यादेश, जो बाद में अधिनियम बन गया, विधायिका के लिए उचित उम्मीदवार चुनने के लिए मतदाताओं को सूचना पाने के अधिकारों में कटौती करता है। इसलिए यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। न्यायाधीशों का मानना है कि सूचना पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रायः एक मौलिक अधिकार है तथा यह प्रत्येक प्रकार से मतदाताओं के सूचना पाने के अधिकार से संबद्ध है। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधनों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय के ताज़ा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से अधिसूचना जारी करे। अब प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह अपने नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय एक शपथ पत्र के रूप में निम्नलिखित सूचनाएं भी दाखिल करे।